वह रोजाना आती थी, मेरे क्लिनिक पे सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती और अपनी बारी का इंतजार करती रहती। अपने से बाद में आने वालों को भी पहले चेकअप करने के लिए अपनी जगह दे देती। वर खसकती हुई वहीं आखिरी सीट पर पहुंच जाती। औरतें अपने बीमारियां बताती तो वह वर से सुन रही होती और उनसे सवाल जवाब भी करती। उम्र कोई 35-40 के लगभग होगी। कपड़े कीमती नहीं मगर साफ सुथरे होते थे। मैं मुल्क का मशहूर डॉक्टर हूँ। दिन में सरकारी अस्पताल में होता हूँ और शाम में अपने प्राइवेट क्लिनिक पर रात गए तक बैठता हूँ। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती है। लोग कहते हैं अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी है। मेरी फीस आम आदमी की पहंच से दौर है। मेरा घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरा जियाद होत क्लिनिक पर ही गुजरता है। बीवी 2 साल पहले फोत हो चुकी है, जबकि बेटियों के फराइज में अदा कर चुका हूँ। दोनों अपने घरों में आबाद हैं। वह बिलानागा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे क्लिनिक पर बैठती और फिर चली जाती बगैर चिका पकड़ा। और दवाली आज मैंने इरादा किया, कहा उसे पूछूंगा वो कोहे करने आती है। बेबी आप आए। मैंने अपनी मरीज हको दूसरी तरफ बैठा कर उसे इशारा किया। वो हुनक्सी मेरे तरफ देखने लगी। जी मैं आपको है बुला रहा हूँ, आए अब आपकी बारी है। वह उठिया, वह तकरीबन घसटते हो कदमों से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बैठे, वह ना चाहते हो बैठ गई। जीपताएं क्या मसला है? इसने गला साफ किया और नपेतले लहजे में बोली, डॉक्टर जी आप बेहद बड़े डॉक्टर हैं। मैं गरीब औरत आपकी फीस नहीं दे सकती और मैं यहाँ अपना इलाज कराने नहीं आई, तो फिर यहाँ क्या करने आती हैं? डॉक्टर साहब मैं पीरागूठ में रहती हूँ, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक हकीम था, वह भी मर गया। पिछले दिनों बस्ती में हैजा फूट पड़ा, कई माओं की आगुदा उजड़ गई, क्योंकि हमारे गोठ में कोई डॉक्टर नहीं। मेरी शानो भय मर गई इसी बीमारी की वजह से। वह रोने लगी। मुझे लगा वह मुझे बस्ती के लोगों के इलाज के लिए असरार करेगी, मगर मेरे पास ना तो वक्त था और न ही जज्बा। मैं कैसे अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़ के उसके साथ हंस की बस्ती के लोगों का इलाज करने चला जाता। इसी खदशे के पेश नजर मैंने पहले ही साफ जवाब देना मुनासिब समझा। देखो बीबी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, यह मेरी है हुकूमत की जिम्मेदारी है और मैं ऐसे सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बरा मेहरबानी मेरा वक्त ज़ाया न करें। मेरा गरूर और तकबर मेरे लहजे से छल कर रहा था। अस जहाने के फानी होने का अदराक तमाम मखलूकात में से सिर्फ नूहे इंसान को है, मगर फिर ब्यास की भूख बेकाबू है, चाहे वह दुल्त की हो या किसी यावर चीज की। मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जान छुड़ाने के अगर जैसे जरा गसीले लहजे में कहा, बीबी जब कोई बीमारी नहीं, कोई काम नहीं, तो यहाँ क्या करने आती हो? मेरा कितना टाइम जाया हो गया तुम्हारी वजह से। इसने चंद सानिये मेरे चेहरे को देखा। इसके चेहरे पर हैरानी साफ पड़ी जा रही थी। शायद इसे मुझ जैसे आला दर्जे के डॉक्टर से ऐसे घटिया पंक्तियां उम्मीद नहीं थी। वह गुया हुई, डॉक्टर जी आपके पास जो मरीज आते हैं, मैं उनसे बातों बातों में उनकी बीमारी के मुतालिक पूछती हूँ। जो दवाई अपान को तजवीज करते हैं उसका नाम भी पूछ लेती हूँ। अस्तर हरूज आए 2 मरीज से मेरी बात हो जाती है। घर जाके मैं बीमारियां और दवाई का नाम कापी में लिख लेती हूँ। पूरी 5 जमातें पास हूँ। फिर अगर बस्ती में कोई बीमार हो जाता है तो मैं बीमारी के हिसाब से आपकी बताई हुई दवाइयां नहीं ला देती हूँ। मेरी शानो तो मर गई, मगर मैं किसी और की शानो को मरने नहीं दूंगी। ये के कर वो तो कलैंक से चली गई, मगर मेरी आलाई तालीम इसकी 5 जमातों के सामने ही छो गई थी। मेरी भूख मर गई माँ।